हाय दोस्तों, साइज यूर बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम रिव्यू करने वाले हैं लेटेस्ट डर्फी स्टोएस रोम का हमारे Realme XT डिवाइस पे। तो यहाँ पर सारी चीज़ें मैं डिटेल में कवर करने वाला हूँ, कैसी रोम है, क्या यहाँ पर बैटरी बैकअप है, कैसा परफॉर्मेंस है, और इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बारे में भी मैं बताने वाला हूँ कैसे क्या करना है। तो वीडियो पूरा कंप्लीट वॉच करना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और हमारे टेलीग्राम ग्रुप और चैनल को ज्वाइन करना। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अबाउट सेक्शन से, लेकिन उससे पहले मैं कुछ चेंज लॉक्स यहाँ पर आपको दिखाना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये कुछ डिवाइस चेंज लॉक्स हैं लेटेस्ट यहाँ पर जो है एंड्रॉइड 14, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी यहाँ पर एक इश्यूज़ जो होता बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था, फिक्स्ड यूट्यूब फेसबुक वीडियो प्लेबैक स्टक इशू, ये बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रहा था। इसी की वजह से मैं बहुत परेशान फ्रस्ट्रेट हो चुका था। ये जो दिक्कत है वो फिक्स हो चुका है। बाकी अगर चीज़ों के बारे में बात करूँ तो इस बार जो बिल्ड है ये वेनिला पे यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जी ऐप्स आपको सेपरेटली फ्लैश करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो जी ऐप्स कौन से यूज़ करोगे? निक जी ऐप्स आप यूज़ कर सकते हो, रिकमेंडेड उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उसको ही फ्लैश करना, ठीक है, ताकि यहाँ पर आपका ही गूगल ओके गूगल वर्क कर सके। देन यहाँ पे इन्फोर्सिंग बिल्ड रहेगा, सेफ्टी नेट बाय डिफॉल्ट पास है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो डिवाइस इंटीग्रिटी है वो भी पास देखने को मिलेगा। कैसे क्या है सारी चीज़ें डिटेल में हम बात करेंगे अभी। सबसे पहले अबाउट सेक्शन से बात करते हैं। तो रोम जो है एंड्रॉइड 14 पे यहाँ पे जो है रन करते हुए देखने को मिलेगा। सिक्योरिटी पैच की बात करूँ तो जनवरी का सिक्योरिटी पैच है 2024। कर्नल ब्लड मून का देखने को मिलता है। यहाँ पर आप जो है कर्नल एसयू सपोर्टेड ब्लड मून कर्नल भी फ्लैश कर सकते हो, ताकि आपको कर्नल एसयू का सपोर्ट मिले विथ रूट एक्सेस। बात करें यहाँ पर सेफ्टी नेट की, तो जो सेफ्टी नेट है वो बाय डिफॉल्ट पास देखने को मिलेगा, जैसे कि मैंने चेंज लॉक्स में बताया था। उसके बाद अगर मैं बात करूँ डिवाइस इंटीग्रिटी की, तो डिवाइस इंटीग्रिटी भी यहाँ पे पास रहेगा, मतलब जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड शो करेगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इंटरनेशनल पेमेंट्स हो गई या फिर आपके यूपीआई पेमेंट्स हो गई, सब बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग मिलेगी। देन उसके बाद जी कैम के बारे में बात करूँ तो जी कैम में मोस्ट ऑफ द चीज़ें बिल्कुल अच्छे से वर्किंग यहाँ पे देखने को मिल जाती है। नॉर्मल कैमरा हो गया या फिर वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया, तो ये सारी चीज़ें आप आराम से कर पाओगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आने वाली नहीं है। देन उसके बाद सी लिनक्स स्टेटस इन्फोर्सिंग रहेगा, यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस के बारे में, तो जैसे कि आप देख ही पा रहे हो, यहाँ पर हम बात करें गूगल फोटोज़ की, तो यहाँ पे आपको जो है स्पूफिंग देखने को मिल जाती है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे क्लोज ऐप कर देता हूँ, कुछ दिक्कत आई है इसमें, सो उसके बाद हम चेकआउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ इनेबल, और यहाँ पर इसको करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ये लोड हो रहा है। और उसके बाद यहाँ पे हम चेक कर सकते हैं, दिस पिक्सल कैन अप बैक अनलिमिटेड फोटोज़ एंड वीडियोज़ एट नो चार्ज। तो यहाँ पर आपको अनलिमिटेड गूगल फोटो स्टोरेज जो है वो देखने को मिल जाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर गूगल फीड की, तो गूगल फीड बिल्कुल अच्छे से वर्किंग में देखने को मिल जाएगा। हे गूगल, तो यहाँ पर जो हे गूगल, ओके गूगल, हे गूगल, क्या प्रॉब्लम है भाई, जब भी बोलता हूँ दिक्कत ही ले लेता है। एनीवे, लेकिन यहाँ पे हे गूगल ओके गूगल बिल्कुल परफेक्टली वर्किंग है, उसमें कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलेगा। कॉलिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई भी कॉल रिकॉर्डिंग का सपोर्ट तो यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ऐप ओपनिंग के बारे में, तो ऐप ओपनिंग भी ठीक ठाक यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से यहाँ पे चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो उसमें हल्का फुल्का आपको लैग जो है वो फेस करने को मिल सकता है, बट यहाँ पे चीज़ें ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएंगी, ओके। स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो, बाकी क्लियर ऑल कर सकते हो। बात करूँ यहाँ पे कुछ कस्टमाइजेशन के बारे में, तो यहाँ पे हम चलते हैं सेटिंग्स के अंदर, नेटवर्क एंड इंटरनेट में अगर यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ चीज़ों के बारे में हम बात कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे। सो यहाँ पे जो है प्रीफर नेटवर्क जो है वो लॉक वगैरह आप कर पाओगे, LTE इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ऐप्स के बारे में, तो ऐप सेक्शन के अंदर आओगे तो डिफ़ॉल्ट ऐप्स यहाँ पे हम आ जाते हैं, और डरफीस्ट का यहाँ पे लॉन्चर मिल जाता है, ओके। इस लॉन्चर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे जो है आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि हाइड एंड प्रोटेक्ट ऐप्स, तो यहाँ पर जो है आप अपने हिसाब से हाइड और प्रोटेक्ट कर सकते हो ऐप्स को, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड भी कर सकते हो और प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। डबल टैप टू स्लीप ऑप्शन वगैरह मिल जाता है। बाकी यहाँ पे डार्क स्टेटस बार का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद नीचे चलोगे तो यहाँ पे एट अ ग्लांस का ऑप्शन वगैरह है, गूगल सर्च बार, सजेशंस, आइकन पैक, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। बहुत सारा कस्टमाइजेशन है इसके अंदर आपको, ठीक है। उसके बाद नीचे चलोगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट या फिर मेमोरी कितना यूज, मतलब मेमोरी इन्फॉर्मेशन, वो चीज़ भी आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि अभी देख पा रहे हो, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो चलते हैं अगेन सेटिंग्स में। यहाँ पे हम चलते हैं बैटरी वाले सेक्शन के अंदर। तो बैटरी में आपको बहुत अच्छी चीज़ मिलेगी, चार्जिंग कंट्रोल, और चार्जिंग मोड में यहाँ पे लिख देता हूँ, लिमिट पे सेट करता हूँ और यहाँ पे 90 सेट कर देता हूँ, तो 90 तक चार्ज होगा, उसके बाद जो है आगे नहीं बढ़ेगा ग्राफ।
तो ये बहुत ही यूज़फुल है, जिससे आपकी बैटरी फूलने से बचेगी। बाकी ब्लॉक सेंसर्स का ऑप्शन है, यहाँ पे बैटरी ऑप्टिमाइजेशन है, बैटरी विजेट वगैरह लगा सकते हो। बात करूँ साउंड एंड वाइब्रेशन के बारे में, तो यहाँ पर अगर हम नीचे चलेंगे, पर ऐप कंट्रोल जो है आपको देखने को मिलेगा, पर ऐप वॉल्यूम कंट्रोल और वॉल्यूम पैनल टाइम आउट वगैरह देखने को मिलेगा, लाइव कैप्शंस वगैरह है, तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद अगर बात करूँ डिस्प्ले सेक्शन की, तो ऑटो ब्राइटनेस वगैरह बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा है। लॉक स्क्रीन में अगर चलोगे तो यहाँ पे डायनामिक क्लॉक का ऑप्शन है, और यहाँ पे ऑलवेज शूट जो होता है वो इनेबल कर सकते हो व्हेन चार्जिंग, और एम्बिएंट डिस्प्ले का सपोर्ट तो मिल ही जाता है आपको, तो आप चाहो तो इसको इनेबल डिसेबल कर सकते हो, और भी काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। बात करूँ डार्क थीम वगैरह, यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्किंग है, और यहाँ पे जो है ओवरराइड फोर्स डार्क का भी ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद डिस्प्ले साइज एंड टेक्स्ट में बोल्ड टेक्स्ट या फिर हो गया हाई कॉन्ट्रास्ट टेक्स्ट, फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज आप एडजस्ट कर सकते हो। नेविगेशन मोड जेस्चर्स यूज़ करो या फिर नेविगेशन कीज़ अपने हिसाब से, और इस बार ये वाला जो सेक्शन है नेविगेशन मोड वो डिस्प्ले के अंदर आया है, ये थोड़ा सा अलग सा मेरे को फील हो रहा है। और नाइट लाइट वगैरह इनेबल कर सकते हो, लाइव डिस्प्ले का ऑप्शन वगैरह है, कलर्स वगैरह मिल जाती हैं, ऑटो रोटेशन वर्किंग है, डबल टैप टू वेक और डबल टैप टू स्लीप भी यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से वर्क करेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बिल्कुल अच्छे से यहाँ पे वर्क करता है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें कुछ और ऑप्शंस की, तो यहाँ पे आ जाते हैं बैक, और यहाँ पे हम चलते हैं वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर। तो वॉलपेपर एंड स्टाइल के अंदर होंगे तो यहाँ पे जो है आप डिफरेंट टाइप के जो क्लॉक्स होती हैं इनको सेट कर सकते हो अपने हिसाब से, बाकी कलर्स तो सेट कर ही सकते हो। उसके बाद फिंगरप्रिंट एनिमेशंस का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे शिफ्टेड है, तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ओके, और मोर लॉक स्क्रीन ऑप्शंस के अंदर मैं आऊँगा तो अलाउ फेस अनलॉक ऑन लॉक स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलता है, यूज़ डिवाइस कंट्रोल्स वगैरह का ऑप्शन है, डायनामिक क्लॉक है, ठीक है, म्यूजिक थिकर है, एम्बिएंट डिस्प्ले, ये सारी चीज़ें मिलती है, और ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग, ये कुछ ऑप्शंस लॉक स्क्रीन के अंदर रिपीटेड मिलेगी आपको। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे होम स्क्रीन की, तो थीम्ड आइकन से इनेबल कर सकते हो। उसके बाद ऐप ग्राइड वगैरह देखने को मिलेगा, ऐप ग्रिड के बाद आइकन, फॉन्ट, शेप, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर पाओगे। देन चलते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी के अंदर, तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस अनलॉक, दोनों चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल देखने को मिल जाएंगी, और आप आराम से इनको यूज़ में ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की, तो नीचे चलते हैं यहाँ पे रियलमी पार्ट्स के अंदर, तो यहाँ पे ऑडियो एम्पलीफिकेशन है, और क्लियर स्पीकर का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, डीसी डिमिंग, हाई ब्राइटनेस मोड, ये सारी चीज़ें मिल जाती है जैसे कि हमेशा मिलती है, और गेम मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, और वाइब्रेशन का भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, उसकी इंटेंसिटी जो कुछ है वो सेट कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। सिस्टम के अंदर चलेंगे तो यहाँ पे जो है कीबोर्ड वगैरह मिलता है, लाइव ट्रांसलेट का ऑप्शन है, नेविगेशन मोड, जब भी हमने देखा था नेविगेशन कीज और जेस्चर्स का ऑप्शन जो है हमें डिस्प्ले के अंदर भी मिला था और यहाँ पे भी दिया गया है। उसके बाद जेस्चर्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे टैप टैप का ऑप्शन भी बल्कि से अच्छे से वर्क करता है, क्विक ओपन कैमरा वगैरह है, यहाँ पे 3 फिंगर स्क्रीनशॉट वगैरह आप इनेबल कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको गूगल लेंस पे भी शेयर कर सकते हो, जो कि बहुत अच्छी बात है। और बाकी यहाँ पे ब्राइटनेस कंट्रोल, प्रिवेंट रिंगिंग का ऑप्शन है। ओके, उसके बाद मैं चलता हूँ बटन्स के अंदर। बटन्स के अंदर आऊँगा तो जो नेविगेशन कीज़ है उनको इन्वर्ट कर सकते हो, जो कि काफ़ी यूज़फुल है। पावर मेनू के अंदर होंगे तो एडवांस रिस्टार्ट का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि अगेन बहुत यूज़फुल है। उसके बाद पावर मेनू जो है उसको लॉक स्क्रीन पे अलाउ कर सकते हो, टॉर्च इनेबल कर सकते हो, क्विक टॉर्च। उसके बाद नीचे चलोगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें, वॉल्यूम पैनल, लेफ्ट राइट वगैरह नहीं दे सकते हो, तो ये सब कुछ मिल जाता है बटन्स के अंदर। यूज़ एसबी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आओगे तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो कॉन्फ़िगरेशन, बाकी डरफिस्ट अपडेटर का ऑप्शन वगैरह मिलता है, रीसेट ऑप्शन, और अदर ऑप्शन के अंदर आओगे तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे कि सेंसर ऑफ का यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, शो इन क्विक सेटिंग्स, सेंसर ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे आपको क्विक सेटिंग्स पे शो होगा, तो इसको इनेबल कर सकते हो। बैटरी स्टैटिस यहाँ आप देख सकते हो। ओके, तो ये कुछ चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। अब बात करते हैं मेन कस्टमाइजेशन की, चलते हैं डर्प स्पेस के अंदर। डर्प स्पेस के अंदर आते ही यहाँ पे सबसे पहले बैटरी सेटिंग्स में आपको बैटरी स्टाइल वगैरह आप चेंज कर सकते हो, शो बैटरी परसेंटेज कर सकते हो, हाई इनसाइड में भी कर सकते हो बैटरी के। क्लॉक सेटिंग्स में होंगे तो AM PM जो कुछ है वो सेट कर सकते हो स्मॉल में वगैरह। उसके बाद यहाँ पे स्टेटस बार के अंदर आओगे तो स्टेटस बार आइटम्स क्या रखनी है वो रख सकते हो। ट्रैफिक इंडिकेटर में ट्रैफिक इंडिकेटर इनेबल करोगे तो वो भी चीज़ें देखने को मिलेगी। मिसलेनियस के अंदर आओगे तो आप चाहो तो लोगों को इनेबल कर सकते हो इस तरह से, और ये जो स्टेटस बार लिरिक्स है उसको इनेबल आप कर सकते हो। कलर्ड आइकन्स इनेबल करोगे तो इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगी। नोटिफिकेशन काउंट इनेबल कर सकते हो, बाकी बैटरी जो होता है ब्लूटूथ का उसका स्टेटस देख सकते हो। शो डेटा डिसेबल आइकन वगैरह देखने को मिलेगा। रोमिंग इंडिकेटर जो है वो देखने को मिल जाएगा। 4G आइकन आप इनेबल कर सकते हो, तो ये देखो अभी 4G आइकन प्लस का ऑप्शन आ चुका है, तो ये सारे ऑप्शंस देखने को मिलती हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ रीथिकर की। रीथिकर यहाँ से इनेबल कर सकते हो, लैंडस्केप ओनली भी है, और यूज़ ऐप कलर्ड बैकग्राउंड का ऑप्शन है। क्विक सेटिंग्स के अंदर आओगे तो यहाँ पे जो QS टाइल होती है, जैसे कि अभी प्रेजेंटली ये बड़े बड़े टाइल्स हैं, मैं इसको कर देता हूँ स्मॉल सर्किल, और आप देख सकते हो चमत्कार जादू, छोटे छोटे से यहाँ पे जो एंड्रॉइड 11 के वगैरह थे तो उस तरह से आपको स्टाइल मिलेगा। और इतना ही नहीं कि आप इसको एडजस्टमेंट कर सकते हो, बट मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो है वाइब्रेट ऑन टच, मतलब जो QS पैनल पे जो भी इनेबल करोगे वाइब्रेट वाला फील मिलेगा।
बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंसी की सेटिंग्स पे वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। पैनल पे इमेज मैं यहाँ पे कोई भी रख सकता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जितने सारे इमेजेस हैं तो ये देखो ये इमेज मैंने रख दिया, तो इस तरह से यहाँ पे हेडर इमेज सेट कर सकते हो। बाकी लोकल इमेज भी डाल सकते हो हेडर इमेज की जगह पे, तो आप अपने हिसाब से देख लेना। बाकी उसका हाइट हो गया, ओपेसिटी हो गया, सब कुछ आप एडजस्ट कर पाओगे, पैडिंग, टॉप पैडिंग वगैरह। उसके बाद नीचे चलेंगे तो ये रिक्वायर अनलॉकिंग टू यूज सेंसिटिव टाइल्स का ऑप्शन है, तो ये भी काफ़ी यूजफुल है। ब्राइटनेस स्लाइडर ऑलवेज शो कर देता हूँ ताकि जब भी मैं नीचे करूँ तो मेरे को दिखे। पोजीशंस की बात करूँ तो टॉप बॉटम अपने हिसाब से रख पाओगे। ऑटो ब्राइटनेस का आइकन चाहिए कि नहीं वो यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। उसके बाद नीचे चलेंगे तो बैटरी एस्टिमेट वगैरह भी शो करेगा कितना घंटा क्या है, और यहाँ पे क्लियर ऑल नोटिफिकेशन का ऑप्शन है तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हो। बाकी जो एनिमेशंस होती है टाइल्स वाइल्स को इनेबल करते टाइम तो ये एनिमेशंस का फील ले सकते हो। डेटा कितना यूज़ हो रहा है उसको भी आप यहाँ से जो है ट्रैक कर सकते हो, तो ये चीज़ इसको इनेबल करके मिलेगी। देन यहाँ पे चलते हैं साइड में और लॉक स्क्रीन यूआई के अंदर आओगे तो फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन, वाइब्रेशन वगैरह सब कुछ मिलता है। अनलॉक एनिमेशन का भी ऑप्शन है, और लॉक स्क्रीन क्लॉक फॉन्ट जो होता है उसको आप डिफरेंट टाइप देखने को मिलेंगे, तो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो जैसे आपको पसंद है वैसे, ठीक है। उसके बाद बात करें कुछ और ऑप्शंस की तो चार्जिंग एनिमेशन वगैरह का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाता है, और यहाँ पे ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो ऑप्शन है उसको आप यहाँ से इनेबल कर पाओगे, जिसमें एज लाइटिंग का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा। बात करूँ जनरल सेटिंग्स के यहाँ पे गूगल फोटोज़ जो है अनलिमिटेड स्टोरेज, जब भी मैंने बताया स्पूफिंग मिलेगी, और इग्नोर विंडो सिक्योर फ्लैग का ऑप्शन मिल जाता है। रिस्ट्रिक्ट टैब्स में आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बाकी बाउंसर यूजर स्विचर वगैरह का ऑप्शन है, और यहाँ पे कस्टमाइजेशन के अंदर आऊँगा तो मोनेट इंजन का ऑप्शन मिल जाता है, और मोनेट इंजन के अंदर आने के बाद यहाँ पे जो है थीम स्टाइल, एंशिएंट कलर, बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर पाओगे। देन बाकी फॉन्ट साइज, डिस्प्ले साइज, फॉन्ट जो होता है वो डिफरेंट टाइप के आप यहाँ से सेट कर सकते हो। बाकी ब्राइटनेस स्लाइडर के भी बहुत सारे स्टाइल्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेविक बार स्टाइल्स हैं बहुत सारे, आइकन पैक है, वाईफाई आइकन है, सिग्नल आइकन है, डेटा आइकन जो होती है वो भी आप चेंज कर सकते हो। आइकन शेप का भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद पल्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप इनेबल करके यूज़ में ले पाओगे इसको। उसके बाद बात करते हैं नोटिफिकेशन पैनल की, तो नोटिफिकेशन पैनल कुछ इस तरह देखने को मिल जाएगा, और याद रखें इंडियन यूजर्स हो तो NFC रिमूवर फ्लैश करना, मैंने फ्लैश नहीं किया तो वो शो कर रहा है टाइल, तो उसको फ्लैश करना है। उसके बाद अगर बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो सब कुछ बढ़िया है। हे गूगल, तो ये हे गूगल ओके गूगल वर्क कर रहा था, पता नहीं अभी क्या हुआ है, मेरे वॉइस को ठीक से ये डिटेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, बट वर्किंग है हे गूगल ओके गूगल, ओके। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ और ऑप्शंस की तो यहाँ पे हम बात करते हैं बैटरी की, तो यहाँ पे बैटरी क्या दिया है इस रोम ने वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे 8% आप बैटरी ड्रेन पकड़ के चलोगे तो यहाँ पर आपको 12 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बैटरी बैकअप दे रहा है ये रोम। और यूजेस मेरा पता ही होगा 50% ब्राइटनेस, और यहाँ पर मैं हमेशा जो है वाईफाई से कनेक्टेड रहता हूँ, और सोशल मीडिया एप्लीकेशन बोले तो यूट्यूब से कनेक्टेड रहता हूँ, और यूट्यूब में वीडियोस प्ले करता हूँ, तो उसका आउटपुट है वो, ओके। अब बात करें यहाँ पर अगर हम बैटरी के बारे में, बैटरी चार्जिंग के बारे में, तो फुल स्पीड यहाँ पे देखने को मिलेगी, 3 एम्पियर का स्पीड यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बात करूँ यहाँ पे परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहाँ पे जो है Geekbench 5 स्कोर चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो स्कोर निकल के आया 394 सिंगल कोर, मल्टी कोर 1395 मिलेगा, और जो CPU थ्रॉटलिंग है वो 95% यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल रोम सब कुछ सही है, हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा यूज़ होने के बाद रोम में लिटिल बिट जो है लैग्स आपको देखने को मिलेंगे, एकदम लिटिल बिट है, लेकिन स्मूथ है, जैसे ही इंस्टॉल करोगे बहुत बढ़िया चलेगा। कुछ टाइम बाद लिटिल बिट यहाँ पे हल्का सा लैग फूक आपको देखने को मिल सकता है आपको जब ऐप्स वगैरह ओपन करोगे वगैरह, तो ये छोटी चीज़ें आपको दिक्कत दे सकती है, लेकिन ओवरऑल रोम बहुत अच्छी है। गेमिंग के बारे में बात करूँ तो गेमिंग भी यहाँ पे बैलेंस में हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, आप गेम प्ले आराम से कर सकते हो। तो ये सारा ओवरऑल ये रोम का रिव्यू था, ठीक है। और इंस्टॉलेशन प्रोसेस सिंपल रहेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में उसको फॉलो करना है। सिंपल रोम है, EXT4 है, यहाँ पर आपको डायनामिक रिकवरी भी यूज़ नहीं करनी है, सिंपल एकदम सिंपल रोम है। डाल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा वाइप करो, TWRP यूज़ करो लेटेस्ट वाली, डाल्विक कैचे सिस्टम वेंडर डेटा वाइप करो, फर्मवेयर फ्लैश करो, रोम फ्लैश करो, फॉर्मेट डेटा करके रीबूट करो, अगर इनक्रिप्टेड यूज़र हो, डिक्रिप्टेड यूज़र हो तो DFE फ्लैश करके रीबूट करो, बात खत्म। एकदम सिंपल सी फ्लैशिंग गाइड है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको फॉलो करोगे एज इट इज़ आपको वैसे ही इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए, और Realme XT बहुत कम यूज़र्स है, तो प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखो, तो इससे हम और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, लव यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।